मुंगेर में बाढ़ पीड़ितों को मिलने वाले मुआवजे को ले राजनीतिक अब गहराने लगी, जहां राजद के द्वारा धरना प्रदर्शन और ग्रामीणों के द्वारा सड़क जाम कर मुआवजे की मांग किया जा रहा, तो दूसरी ओर भाजपा विधायक ने राजद के द्वारा किए जा रहे धरना प्रदर्शन को मुद्दा विहीन राजनीतिक करार दिया, तो अंचल कार्यालय के कर्मियों पे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। दरअसल मुंगेर जिला में आई बाढ़ के बाद सरकार के द्वारा बाढ़ पीड़ितों को 7,000 रुपया प्रत्येक परिवार के हिसाब से मुआवजा दिया गया, पर बाढ़ पीड़ितों का आरोप है कि कई ऐसे लोग हैं कि उनको मुआवजा नहीं मिला। और तो और अब विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही विपक्ष भी इस मुद्दे को अब चुनावी मुद्दा बना अपनी राजनीतिक को दिशा देने में लगी है। ताजा मामला में बरियारपुर प्रखंड में जहां बाढ़ पीड़ितों के द्वारा नेशनल हाईवे जाम कर छुटे हुए बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग सरकार से कर रही है, तो वहीं इन बाढ़ पीड़ितों के समर्थन में इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा पूर्व राजद विधानसभा प्रत्याशी मुकेश कुमार के नेतृत्व में बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा दिलवाने को ले मोर्चा खोल दिया है और बरियारपुर में सभी धरना पर बैठ गए और कहा कि जब तक बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं मिल जाती तब तक वे आंदोलन करेंगे। अब इसे चुनावी रंग देने में विपक्षी जुट गए हैं। राजद पूर्व प्रत्याशी मुकेश यादव ने कहा कि बाढ़ मुआवजा वितरण में घोर अनियमितता बरती जा रही है। विभाग के भ्रष्टाचार का यह आलम है कि किसी घर में 3-3 लोगों को मुआवजा तो किसी घर में एक भी व्यक्ति को मुआवजा की राशि नहीं पहुंची। तो वहीं इस मामले में मुंगेर भाजपा विधायक ने बताया कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इस कारण वो मुआवजे को ले अपनी राजनीतिक सेक रही है। जबकि विधायक ने भी माना कि अंचल कार्यालय में बिचौलियों के द्वारा और कर्मियों के द्वारा कुछ उलटफेर किया गया है। जिलाधिकारी से सीओ पे कार्रवाई करने को उन्होंने मांग की है। अब तक 35,000 बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा के लिए नाम भेजा गया, जिसमें से मात्र 4,400 लोग ही बाकी जिसका नाम जोड़ा जा रहा है। राजद जनता को बरगलाने के लिए मैया बहना योजना का फॉर्म भरवा रही है, जबकि इसका पैसा वो कहां से देगी। ये योजना सरकार के कैबिनेट से पास होता है और ये तो विपक्ष में बैठ मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा काफी अच्छा कार्य हो रहा है। बाढ़ पीड़ित परिवार जो बाढ़ग्रस्त हमारे सभी माता बहन थी, उसको लेकर के लगातार हमारी लड़ाई थी कि बाढ़ सहायता राशि जो सरकार की तरफ से मिलता है 7,000 रुपया हर परिवार को, उसको लेकर के मुंगेर जिला के जो प्रखंड मुंगेर विधानसभा के मुंगेर सदर और बरियारपुर में इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है जिसकी मतलब कुछ कहा नहीं जा सकता है कि बिना पैसा लिए किसी को पैसा नहीं मिल रहा है। इस तरह की स्थिति उत्पन्न है, इसी तरह की स्थिति उत्पन्न है और एक एक घर में 3-3 लोग 4-4 लोगों को पैसा मिल रहा है और गरीब परिवार को पैसा नहीं मिल रहा है। इसी चीज़ की लड़ाई जो है हमारी शुरुआत हुई है लगातार 1 महीना से, कि 1 महीना पहले भी हम लोगों ने ब्लॉक में आकर के जो है धरना देने का काम किया था। आज से 15-20 दिन पहले हम लोग आक्रोश मार्च निकाले थे, लेकिन प्रशासन जो है यहाँ पे उसके कान पे जो है जू तक नहीं देगा। कोई परवाह नहीं है उसको कि गरीब मरे हरे या कुछ, उससे कोई मतलब नहीं। इसी लड़ाई को लेकर के कल हम यहाँ पे अनशन पे बैठे हैं कि जो हमारा मांग है कि हमारी जो माताएं बहनें हैं जो गरीब हैं, जिसको पैसा नहीं मिला है बाढ़ग्रस्त सहायता राशि, वो सब परिवार को पैसा मिले और उसको आप सहायता करिए। और जब तक आप नहीं मुआवजा दीजिएगा, नहीं बाढ़ग्रस्त लोगों को आप पेमेंट करिएगा, तब तक ये अनशन इन लोगों के अधिकार के लिए हमारा जारी है। धन्यवाद। आज भी जाम लगा हुआ है, 2 दिन पहले भी लगा हुआ था, इसके विपक्षी भी धरना पे बैठे हुए हैं, क्या कहेंगे? देखिए 2 दिन पहले जाम लगा हुआ था रैया के लोग कटाव विरोध काम के लिए, गंगा में कटाव लगा और फ्लड, जैसे हमको पता चला तो फ्लड कंट्रोल विभाग को कॉल किया, वो फ्लड फाइटिंग का काम किया है, लेकिन पानी बढ़ जाने के कारण वो काम करने में अभी सक्षम नहीं है। अंदर से कटाव लगा हुआ, पानी घटेगी वो करेगी, उसी के लिए तो आज जैसा आप बता रहे हैं कि वहाँ पे 78,000 वोटर्स हैं, 4 वोटर्स को एक परिवार माना गया और हम लोग प्रेशर किए कि 10% एक्स्ट्रा किया जाए। उसके अनुसार से 22,000 होता है, 35,000 लॉगिन किया है। कुछ बिचौलियाँ
जो बुलाऊ प्रखंड दौरा करता है वहाँ के स्टाफ सब मिली भगत से गलत लॉगिंग किए हैं, जिसमें कि 10 दिन पहले 4400 लोगों को छुटा हुआ लिस्ट था। सीओ से कहते, सीओ को बताए थे कि हम उसको चढ़वा रहे हैं जो वाजिब में। आप अगर इस तरह का है मेरे संज्ञान में है तो जो वाजिब आदमी है, जो सही आदमी, उसको चढ़ाया जाएगा। उसकी भी जांच जो बिचौलिया कराया। आज जो प्राइवेट बंद है वो बिचौलियों के द्वारा है, जो गलत ढंग से चाहता है कि गलत परिवार को मिले, इस वजह से ऐसा हो रहा। उस पर भी और अंचलाधिकारी पर भी कार्रवाई की बात मैंने डीएम साहब से बोले। राजद के लोग को चुनाव का समय राजनीतिक गोटी सेकना है, उसको करना तो कुछ नहीं है। अब देख रहे हैं राजद के लोग, सरकार नहीं बनी है, माँ बहन योजना भी बांट रहे हैं। जब सरकार बनती है तो कैबिनेट पास करती है, संबंधित विभाग में क्रियान्वयन करने के लिए जाती है, सरकारी कर्मी के द्वारा फॉर्म भराया जाता है, उसके लिए सरकारी पोर्टल होता है, आपसे सब होता है। तो उसको 5 साल में नहीं देखेंगे राजद के प्रत्याशी की, राजद के लोग जनसमस्या। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में कोई यहाँ समस्या नहीं, सिर्फ चुनावी रोटी सेकने के लिए लोग धरना देते हैं।